आप सबका वापस से स्वागत है गॉड किलर के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था ये येलो बाल वाला बंदा जिसका नाम जेन्स होता है, ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होता है। यहाँ पे चिल्ला के बोलता है, यहाँ पे तुम्हें दिख नहीं रहा कि उसने आधी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे सेक्रीफाइस कर लिया केवल यहाँ पे पर्सनल खुद के फायदे के लिए। और अभी हम यहाँ पे वॉल्ट कॉल्डन की टेरिटरी के अंदर है, जो यहाँ पे ऐसे बंदे की वो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को भी यहाँ पे जीने देते, रहने देते हैं, जब तक यहाँ पे वो लाइन क्रॉस ना कर रहे हो। पर यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग लाइन क्रॉस करना है, यहाँ पे वो हमें यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर उन्हें पता भी चला तो। ये सब सुन के फिलिपी बोलता है, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो यहाँ पे हमारा ये काम भी हो जाएगा और हम यहाँ पे पकड़े भी नहीं जाएंगे। ये सुन के जैन बोलता है, ये तुम्हारी सोच है, यहाँ पे आखिर में हम यहाँ पे पकड़े जाने वाले ही हैं। यहाँ पे तुम्हें पता है ना, कॉट वाल्डन यहाँ पे बच्चों से कितना प्यार करते हैं। अगर यहाँ पे उस बंदे को पता चला कि हम यहाँ पे चाइल्ड की ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी उसकी ज़मीन पे, तो वो दिन यहाँ पे ऐसा दिन होगा कि पूरी सिटी की रोड पे यहाँ पे खून की नदियाँ बहेंगी। ये सुन के फिलिपिन बोलता है, पर बॉस यहाँ पे इतने कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे हम पकड़े ही नहीं जाने वाले। ये सुन के जैन बोलता है, उससे यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस है कि वो पकड़ा नहीं जाने वाले यहाँ पे एक स्वॉर्ड मास्टर से। यहाँ पे ये कोई सेंस बनाता है इस बात का। फिर फिलिपिन बोलते हैं, यहाँ पे हैनी के बंदे यहाँ पे ना ये सब करने के लिए तैयार है। ये सुन के जैन बोलते हैं, यहाँ पे हैनी के बंदे तो यहाँ पे कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। ये सुन के फिलिपिन बोलते हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ से भाग जाएं या फिर उन्हें पकड़ा दें, उनका भांडा फोड़ दें। ये सुन के जैन बोलता है, मैं यहाँ पे भागना पसंद करूँगा उन्हें पकड़ाने से अच्छा। फिर हमें यहाँ पे एक अंडरवर्ल्ड का रूल दिखाया जाता है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि यहाँ पे कोई भी बंदा यहाँ पे जो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व था वो कभी भी है ना अपने दूसरे बंदे को पकड़ा नहीं सकता। फिर यहाँ पे फिलिपिन बोलता है, ऑलराइट, यहाँ पे तो चलो अब यहाँ पे हम भागने की तैयारी करते हैं। और ये सुन के फिर जैन बैठ जाता है और बोलता है, तो तुम्हारे पास कोई प्लान है? यहाँ पे तुम्हें पता है ना, भले ये जगह यहाँ पे बड़ी है बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमें ढूंढने के लिए लोगों को ज़रूर भेजेगी। ये सुन के फिलिपिन बोलता है, एटलीस्ट हम यहाँ पे ट्राई तो कर सकते हैं, वरना तो यहाँ पे मरना है, मरने से अच्छा मरने से बचने की कोशिश करूंगा। ये सुन के जेम्स बोलता है, यहाँ पे और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास यहाँ पे जिसके अंदर हमें मरना ना पड़े। फिलिपिन बोलता है, वो तो यहाँ पे अब देखना पड़ेगा हमें। ये सुन के जैन बोलता है, सही में यहाँ पे यार, यहाँ पे किसका ये स्मार्ट आइडिया था यहाँ जिसने यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्टार्ट करने का सोचा। ये सुन के फिलिपिन बोलते हैं, यहाँ पे पक्का किसी ने ना ऑफर दी होगी बॉस को। यहाँ पे वैसे भी बॉस हमारा काफ़ी इन्फ्लुएंस, काफ़ी लोगों को जानता है, फिर भी मैं यहाँ पे समझ नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पे उसका कारण क्या है कि उसने ऐसा वाला काम हाथ में ले लिया यहाँ पे। और हम यहाँ पे देख रहे हैं जेमी ये सब कुछ है ना सुन रहा होता है। और उसके बाद यहाँ पे जेमी अचानक से उन दोनों के सामने आ जाता है और जेमी को देख के बाद में जेन चिल्ला के बोलते हैं, यहाँ पे तुम कौन हो? ये सुन के जेमी बोलता है, क्या इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। ये सुनते ही जैन बोलता है, अगर यहाँ पे तुम्हें बताना नहीं है तो तुम यहाँ पे मर सकते हो। और बाद में जिसके बाद वो दोनों के दोनों यहाँ पे हमला कर देते हैं जेमी पे। पर उन दोनों का अटैक यहाँ पे जेमी को लगता नहीं है और जेमी वहाँ से गायब हो चुका था। और ये देख के वो दोनों बोल रहे थे, वो कहाँ पे गए, यहाँ पे कहाँ पे गए, हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा। और इतने में इन दोनों को जेमी की आवाज़ आती है और जेमी बोलता है, यहाँ पे तुम दोनों बेवकूफ़ यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल जानना, पूरी इन्फॉर्मेशन जानने में दिलचस्पी है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जेमी यहाँ पे एक मैजिक यूज़ करता है उन दोनों के ऊपर। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों के दोनों अपना पूरा मुंह खोल देते हैं और यहाँ पे जेमी को हर कुछ बता देते हैं जो यहाँ पे उन्हें पता होता है। और वो सब सुन के बाद में जेमी बोलता है, यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे, और वो भी ऊपर से यहाँ पे बच्चों की कर रहे हो, जो क्राइम यहाँ पे मेरे फादर सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं जिससे। यहाँ पे ये बेवकूफ़ सोच क्या रहते हैं यहाँ पे, इनको क्या कोई डेथ विश है, यहाँ पे इनको मरने की इच्छा है क्या? यहाँ पे जेमी मन में सोच रहा होता है, यहाँ पे ये क्या पागलपन है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी गुस्सा था यहाँ पे गॉड्स के ऊपर की जो यहाँ पे इंसानों के साथ मैस कर रहे होते, खेल रहे हैं। और अब यहाँ पे इंसानों को देखो जिनकी इतनी हिम्मत आ गई कि वो यहाँ पे दूसरे इंसान से खेल रहे हैं। यहाँ पे इनके कैप्टन ने क्या सोच के ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। मुझे यहाँ पे पक्का यकीन है कि उसे मेरे पापा के बारे में यहाँ पे सब कुछ पता तो होगा ही। मुझे यहाँ पे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, तो चलो मैं यहाँ पे इनसे प्रिपेयर करवा लेता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जेमी उन दोनों पे मैजिक यूज़ करता है और उन्हें हिप्नोटाइज करके बोलता है, तुम दोनों के दोनों अभी यहाँ पे कोर्ट के और रेसिडेंस जाओगे और यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे तुमने प्लान किया वो सब कुछ यहाँ पे कोर्ट को बता दोगे। और फिर यहाँ पे ये दोनों यस बोलते हैं, यस सर कह के फिर वो जाने लगते हैं यहाँ पे। ये देख के जेमी बोलता है, लगता है सुबह सुबह यहाँ पे कुछ हंगामा होने वाला है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों के दोनों जा रहे होते हैं और ये देख के फिर जेमी बोलता है, ब्लैक चलो अब हमारा भी जाने का समय आ गया है। जिसके बाद यहाँ पे ब्लैक और जेमी वापस से मिक्स हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे जेमी जा ही रहा होता है, उतने में यहाँ पे हम देखते दो बंदे उड़ते हुए आते हैं यहाँ पे और दीवार में भचीड़ जाते हैं। और जैसे ही जेमी उन बंदों को देखता है तो वो बंदे और कोई नहीं यहाँ पे फिलिपिन और जेन होते हैं। फिर यहाँ पे जेमी को आवाज़ आती है कुछ बंदों की जो बोल रहे होते हैं, यहाँ पे ब्रदर यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा लाउड था, यहाँ पे तुमने बहुत ज़्यादा शोर किया है, क्या मालूम यहाँ पे अब सिक्योरिटी यहाँ पे आ जाएगी। तो उन्हें देख के फिर जेमी बोलते हैं, यहाँ पे कौन है ये मैडमैन जो यहाँ पे आया है, जिसकी यहाँ पे इतनी हिम्मत हो गई कि यहाँ पे वो इन बंदों के साथ ऐसा करे जिनको मैंने कमांड किया है, ऑर्डर दिया है। और जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जेमी यहाँ पे एक मैजिक यूज़ करता है और बोलता है, यहाँ पे मैंने तुम दोनों की डेथ को अभी यहाँ पे रोक दिया, यहाँ पे तुम बाद में मरना जब यहाँ पे तुम मेरा है ना ऑर्डर पूरा कर लो, यहाँ पे मैंने जो तुम्हें टास्क दिया है वो पूरा करके मरना। और ये सब देख के ये वाइट बाल वाला बंदा बोलता है, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, उन दोनों बंदों को यहाँ पे लेके आओ, साथ ही साथ वो डार्क रोब वाले बंदे को भी लेके आओ मेरे पास घसीटते हुए।
ये बंदा यहाँ पे हैनी होता है, ये मिड लेवल ऑफिसर होता है यहाँ पे क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जिसके बाद वो वापस से अपने लोगों पे चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे तुम्हें डेथ ट्विस्ट है, मेरी बात नहीं सुनी क्या? घसीटते हुए लेके आओ उन दोनों बंदों को, यहाँ पे मैं वापस से मारूंगा उन दोनों को। और इस समय यहाँ पे हम देख रहे फिलिपिन बोल रहा होता है मुझे बचाओ। और इस समय यहाँ पे हम देख रहे जेमी उन दोनों को घसीटते हुए ले जाते हुए देख रहा होता है। और ये देख के बाद में जेमी गुस्से में बोलता है यहाँ पे तुम्हारी, पर उससे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि जेमी की बॉडी में छेद होने लग जाते हैं यहाँ पे पूरी बॉडी में। और यहाँ पे हैन हंसते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे तू क्या बोल रहा था, मुझे यहाँ पे डाई डाई यहाँ पे मुझे पसंद आया, बिल्कुल बहुत पसंद आया, चल मुझे और ज़्यादा यहाँ पे अपनी रोने की आवाज़ सुना यहाँ पे मरने की रोने की। और ये कह के बाद में हम देखते हैं वो जेमी को यहाँ पे पूरा जला देता है अपने स्पेल से। और इतने में उसका सबॉर्डिनेट बोलते हैं यहाँ पे आपने ब्रदर फिंग के ऊपर हमला क्यों किया? ये सुनते ही हैनी बोलते हैं यहाँ पे तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने यहाँ पे उस छोटे बंदे के ऊपर अटैक किया है। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं जेमी उसके पीछे आके बोलता है क्या हुआ यहाँ पे, तुम्हारे पास इतना ही दम है, क्या हुआ तुम्हें मज़ा आया यहाँ पे? ये सुन के हैन बोलते तुम क्या बोल रहे हो? फिर जेमी बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हें पूछ रहा हूँ कि तुम्हें मज़ा आया यहाँ पे तुम्हारे ही अंडरलिंग को मार के? ये सब सुन के बाद में हैन अपने मन में सोच रहा था यहाँ पे ये गाय क्या कर रहा है, इसका मतलब सही में मैंने इसे नहीं मारा यहाँ पे, इसका मतलब वो लाश यहाँ पे जो पड़ी है और यहाँ पे इसकी बॉडी यहाँ पे किस तरह के ऑरा से कवर है, यहाँ पे किस चीज़ से कवर है। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं जेमी उसे बोलता है मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पे इस तरह से एक्ट करोगे, मैडमैन की तरह एक्ट करोगे, जबकि तुम यहाँ पे केवल 3rd क्लास मैजिशियन हो। और ये सुनते बाद में हैन यहाँ पे बहुत गुस्सा हो जाता है और बाद में चिल्ला के बोलता है यू ब्रैट, यहाँ पे तुझे मरना होगा, यहाँ पे तू मर। जिसके बाद यहाँ पे वो अपना एक्सप्लोजन मैजिक यूज़ करता है और मन में सोच रहा होता है भले यहाँ पे ये 5th क्लास एक्सप्लोजन मैजिक से कंपेरेबल तो नहीं है, पर इतना काफ़ी होना चाहिए यहाँ पे इस बच्चे की बॉडी को पूरी तरह से जला के राख करने में। डाई यहाँ पे यू डैम ब्रैट डाई। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जेमी उसे बोल रहा होता है यहाँ पे चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ यहाँ पे कि इंसानों का दिमाग कैसे काम करता है। वो अपने आप को यहाँ पे हेल्पलेस फील करता है, वीक फील करता है जब वो यहाँ पे वो है ना एक स्ट्रॉन्गर आदमी के सामने, ताकतवर आदमी के सामने खड़ा होता है यहाँ पे। और यही कारण है यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे है ना लोगों का माइंड मैनिपुलेशन करने में यहाँ पे मज़ा आता है जो यहाँ पे मुझसे कमज़ोर होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं हैन भी गिर चुका होता है और ये देख के बाद में उसका बंदे बोल रहे होते हैं ये क्या हैन भी तो कोच नहीं थे, आसानी से हरा दिए यहाँ पे, वो एक मॉन्स्टर है यहाँ पे, यहाँ से हमें भाग जाना चाहिए, भागो यहाँ से। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं जेमी अपना हाथ हिलाता है और बोलते हैं यहाँ पे तुम अपने आप को बदकिस्मत समझो कि तुम लोग यहाँ पे मेरे हाथ में आ गए। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जेमी एक ही बार में उन सबको ख़त्म कर देता है और फिर बोलता है चलो अब यहाँ पे समय आ गया, तो मेरे स्लेव्स चलो अब यहाँ पे मेरे सवालों के जवाब दो यहाँ पे। और ये सुन के बाद में हैनरी बोलता है यस मास्टर। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में तो आप बता ही सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए।